ये जो चिचोली क्षेत्र में प्रूफ रेंज का माहौल चला है, लोग भयभीत है, तो ये आप युवा हो, समाज सेवी हो, क्षेत्र के सक्रिय हो, तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या विस्थापन होगा या नहीं होगा, या फिर ये जो लेटर वायरल हुआ है ये कहाँ तक के ठीक है? आप इन चिचोली क्षेत्रवासियों को कुछ कहना चाहोगे? आपने बहुत अच्छे सवाल किए। विस्थापन शब्द एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन विस्थापन की अगर परिकल्पना करें हम, तो भारत में हमने पूर्व में भी विस्थापन की बहुत सारी जगह इन परिदृश्य को देखा है। और यह परिदृश्य ऐसा दिखता है जैसे कि अगर एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगाता है, उस जीवन में अगर उसको कहीं विस्थापित करने की बात आए, तो सिर्फ एक व्यक्ति विस्थापित नहीं होता है, उसकी पूरी भौगोलिक पृष्ठभूमि, उसकी संस्कृति, उसका हर जल जंगल ज़मीन, सब चीज़ से वो विस्थापित होता है। और हमारा क्षेत्र खास तौर से चिचोली आज जिस बात को लेकर, प्रूफ रेंज को लेकर सब भयभीत है। अभी पूर्व में मलाजपुर में हजारों की संख्या में वहाँ पर गुरु साहब समाधि स्थल पर लोगों ने एक आस्था के रूप में कि गुरु साहब बाबा हमारी रक्षा करें। यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है चिचोली, इसकी चारों दिशा में संतों का सानिध्य रहा, जिसमें मैं अगर बात करूँ तपस्री वाले बाबा जो दक्षिण दिशा में, जिनके लाखों अनुयायी हैं, और इसी प्रकार अगर मैं पश्चिम दिशा की बात करूं तो यहाँ पर चंडी दरबार है, जहाँ आदिवासी से लेके बहुल सभी समाज यहाँ पर आस्था और विश्वास के साथ आते हैं, वो भी लाखों की संख्या में है। जहाँ विस्थापन आएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या मनोदशा रहेगी। इसी प्रकार हमारा चिचोली, जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा, जहाँ से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिसका मूल केंद्र रहा हमारा चिचोली का आर्य समाज, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय प्रारंभिक काल में आर्य समाज लगभग 100-125 साल से यहाँ पर है, जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान आते हैं। और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, जिससे कोई भी अपने आप को विलुप्त होते नहीं देख पाएगा। तो यह आंदोलन, इसी प्रकार साधु बाबा संत जो हुए हैं आपके चुड़िया में, उनके भी लाखों के संख्या में अनुयायी हैं यादव समाज से और भी सर्व समाज से। उसी प्रकार आदिवासी समाज जिस प्रकार से झूले वाली माता को अपना आराध्य मानते हैं, वे लोग भी लाखों की संख्या में सिर्फ बैतूल जिला ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश से लोग आते हैं। तो यह देखने का विषय है कि विस्थापन कहना सरल है कि मलाजपुर हो जाएगा, चिचोली हो जाएंगे, ऐसे क्षेत्र विस्थापित हो जाएंगे प्रूफ रेंज को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही गुरु साहब बाबा जो कि कई सदियों से यहाँ पर भी लाखों लोग आते हैं, एक महीने का मेला लगता है और संपूर्ण भारत से लोग आते हैं। तो आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर यह भयानक अगर विस्थापन की अगर परिस्थिति निर्मित होती है, तो मेरे दृष्टिकोण से, तो मेरे विश्लेषण से तो ऐसा लगता है कि एक ये दूसरा युद्ध जिस प्रकार से देश के आज़ादी के लिए लोगों ने लड़े थे, उसी प्रकार आज यह परिदृश्य दिखता है कि अगर विस्थापन होता है तो क्षेत्र की जनता और संपूर्ण बैतूल जिला की रीढ़ की हड्डी है। राजनीतिक दृष्टि से देखो तो चिचोली संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो मैं मानता हूँ व्यावसायिक दृष्टि से भी संपूर्ण बैतूल जिले में चिचोली बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।